पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। मेरे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी है। नीरज जी, इतनी प्रचंड बहुमत कैसे आ रही है? सबने लालू जी को दगा दे दिया। जी। न हिंदू उनके साथ रहे, न मुसलमान रहे, अच्छा। न अगड़ा रहा, न पिछड़ा रहा, न दलित रहा, न अति पिछड़ा रहा, न पसमंदा रहा। सब ने इनके ठग विद्या को पकड़ लिया। राजनीति का ठग विद्या है ना, तो ठग विद्या वाला पकड़ाइएगा। सुनामी है, सुनामी। और तेजस्वी जी कहते थे कि हमारा तो कच्चा उम्र है, तक कच्चा उम्र है, तो ये कच्चा उम्र वाला, इनको 2 बाल बच्चा है, तो कच्चा उम्र वाला कौन सत्ता देगा भाई? अरे परिपक्व नेता चाहिए ना, क्लाइमेट लीडर चाहिए, ग्लोबल थिंकर चाहिए, कि इनके जैसा नेता चाहिए। क्या वो आपो में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? लालूवाद विचारधारा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी कर रहा था सब। तो भोगो, जैसन करनी वैसन भोगिए। सर, अनंत सिंह भी 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं सर। अरे भाई, तो ये एनडीए का लहर है। जो जीता वही सिकंदर। अब जो नहीं जीता उसको आत्ममंथन करना होगा। जीतेंगे तो भोज में जाएंगे। ना ना, मैं नीरज कुमार वह व्यक्ति है ना कि न बंदूक से डरते हैं, न आंख से डरते हैं किसी का, केवल भगवान से डरते हैं। जी। आपकी पार्टी की जीत हो रही है ना, आपके पार्टी के एक विधायक बढ़ रहे हैं। हमारे पार्टी के विधायक और विधायक नहीं हैं। जी। हम पार्टी धर्म का निर्वाह करते हैं। हम राजनीति के अपराधीकरण के धर्म का निर्वाह नहीं करते हैं, वो कभी नहीं। वो हमारे पार्टी हमारे घर में भी जन्म लेगा ना, तो 1 मिनट नहीं पहचानने से इनकार कर देंगे, 1 मिनट में। फिर पहचानने से इनकार कर दीजिएगा? एकदम बिल्कुल, हमारे बारे में सब जानता है ना। हमको कोई पूछा पूरे चुनाव में कि आप क्यों नहीं गए प्रचार करने, या हमको कोई क्षेत्रों से फोन किया कि किसको वोट देने के लिए कह रहे हैं? कोई नहीं कहता है हमको। अभी भी नाराजगी आपकी बनी हुई है? नाराजगी व्यक्ति से नहीं होता है। हम लोकतंत्र के मंदिर को स्वच्छ देखना चाहते हैं। मेरी जो भी भूमिका, मेरी सीमित औकात है, लेकिन हम अपने रास्ते चलते रहते हैं। उसकी चिंता नहीं करते हैं कि कौन हमसे नाराज हो जाएगा, कौन खुश हो जाएगा। सर, एक सवाल है, आप अनंत सिंह के खिलाफ बोलते हैं लेकिन ललन सिंह के खिलाफ नहीं बोलते। कौन ललन सिंह? ललन सिंह में केंद्रीय मंत्री जी, तो प्रचार में गए थे। तब प्रचार में तो वो तो केंद्रीय मंत्री, वहाँ के सांसद हैं। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब गए थे में उपचुनाव में, तो उनका बैकग्राउंड वही है भाई। हर व्यक्ति का अलग अलग नजरिया है ना। कोई बृहस्पति के दिन भी मीट मछली खाता है, कोई प्याजो लहसुन नहीं खाता है। तो अपना अपना नजरिया है लोगों का। तो इतना प्रचंड बहुमत, बीजेपी जेडीयू लगभग थोड़े 10-5 सीटों का फासला है। क्या लगता है कि 10,000 जो सबसे ज़्यादा है, जेडीयू जो है बीजेपी से बड़ी पार्टी बनेगी? अरे ये हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन ये बार बार ही कहना कि 10,000 का असर है, मैंने और ये कम्मा की अगर कोई असर ही नहीं है। अरे सीधा विकल्प की राजनीति लोग खोजता है, वैकल्पिक राजनीति। ये तेजस्वी यादव कह रहे थे विकास नहीं हुआ, लोग को अपना गांव में विकास दिख रहा था। अब हालत क्या है? राघोपुर में उआपो, तेज प्रताप 4था नंबर पर, फुलवरिया हथुआ फाइनले है हारना। अब बेचारा एगो मुकेश सहनी के लाए थे, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए थे। अरे भाई, विधायक बेचारा भाई विधायक का उम्मीदवार था, उसको तो विड्रॉ करा लिए। इतना अति पिछड़ा का अपमान कभी हुआ था? और जिस तरीके का आचरण पेश किया गया ना माननीय मुख्यमंत्री जी पर, आपत्तिजनक टिप्पणी करना, तो जैसा किए वैसा पाइएगा। एक खबर आ रही है सर, नीतीश कुमार जो है अपने बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, ये खबर आ रही है सर। अब वो जो बैठा हुआ होगा मीटिंग में उसी को मालूम होगा, हम लोग तो मीटिंग में नहीं बैठे। इस खबर में सच्चाई अभी नहीं है। मैंने हम ये सब निर्णय में नहीं रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो निर्णय लेते हैं उसके साथ खड़े रहते हैं। टाइगर अभी जिंदा है सर? टाइगर तो वो छोटा नाम आप दे रहे हैं। टाइगर तो नीतीश कुमार ग्लोबल थिंकर हैं, नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर हैं।
अब कार्यकर्ता कोई टाइगर के रूप में उनको कहता है, वो अलग विषय है। दुनिया का चिंतक है नीतीश कुमार जी। कहा जा रहा था कि कमजोर हो गए हैं, बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, क्या क्यों इतना बहुमत आने का क्या रीजन है सर? क्या पूरा जेडीयू मय हो गया है? नीतीश कुमार जब चुप रहते हैं ना तो 33,000 वोल्ट का करंट लगता है राजनीति में। और करंटवा जब लगता है ना तो छटपट छटपट छटपट, पता ही नहीं चलता करें तो क्या करें। ये आखिरी पाली भी हो सकती है नीतीश कुमार की। क्यों? जब तक नीतीश कुमार जी की इच्छा है तब तक वह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। वह जनता की आकांक्षा है और एनडीए का संकल्प। इच्छा, आकांक्षा और संकल्प, ये तीन के बीच रहेगी राजनीति की दूरी। ऐसा लगता है कि जनता ने फेयरवेल में काफ़ी अच्छी सीट दी है। फेयरवेल में? फेयरवेल में? अभी हम फेयरवेल लायक हैं? हमको अभी कितना काम करना है बिहार में। महिलाओं को रोजगार देना है, जो महिला रोजगार योजना है, 1 करोड़ बिना जमीन लिए हुए नौकरी या रोजगार देना है हमको। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है अभी मेडिकल कॉलेज हर जिला में बनाना है। अभी 16 जिला में, 19 जिला में हुआ है। अभी इतने सारे काम है कि अभी काम बचे हुए हैं। एक और सवाल है, बीजेपी की भी सीटें भी बढ़ रही हैं, चिराग पासवान की भी सीटें बढ़ रही हैं, कुछ आशंका लगता है आपको? ना, आशंका कभी नहीं। इसलिए नहीं लगता है ना कि हम लोगों ने 2010 में हमको अकेले बहुमत आया था, 115 सीट, हम तो सरकार बना लेते हैं। 2020 में हमको 43 सीट आया, तब पर भी हम मुख्यमंत्री बने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी और जो भी हमारा गठबंधन है वह एकजुट है। अखिलेश यादव ने अभी ट्वीट किया है, एसआईआर का जो खेल चल रहा है उसको खेल बताया और कहा है कि पश्चिम बंगाल में अब शुरू होगा, यूपी में शुरू होगा, लेकिन अब इसका खेल नहीं चल पाएगा। अरे आ करके तो बिहार आ करके तेजस्वी जी को राजनीतिक रूप से रेल लिए, बर्बादे हो गए। ये कुटमैती ऐसा फरियाए आ करके कि बर्बादे आम हो गए तेजस्वी यादव। इतनी भीड़ जुट रही थी तेजस्वी यादव के सभा में, अखिलेश यादव के सभा में, क्या ऐसा हो गया सर? ये सब देखिए, भीड़ जुटना दूसरा चीज़ होता है। देखने के लिए जाता है लोग कि अरे भाई 4 राज्य का अंतर्राज्यीय अपराध, राजनीतिक अपराधी है, ये आया हुआ है। वो समझेगा ना भाई, इंटर स्टेट, बिहार में मुकदमा, उत्तर प्रदेश में मुकदमा, दिल्ली में मुकदमा, महाराष्ट्र में मुकदमा, तो लोग देखने जाएगा कि नहीं? अरे अभी कौन आदमी आया है, ये कोरोना में फरार था, ये आया हुआ है, इसका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं? रहेंगे ना बिहार में कि अब फिर चले जाएंगे? जी, बिहार में तो अखिलेश यादव बिहार के बारे में कहा, लेकिन लालू यादव भी इस चुनाव में एक्टिव थोड़ा दिखे थे, दानापुर में रोड शो भी किए थे। एक ही आदमी के लिए, अब वो भागलपुर के जेल के तृतीया खंड वाला के लिए, जहाँ लस वहाँ लालू जी का घस। लाल यादव के लिए जहाँ लस वहाँ लालू जी घस। लालू जी वैसा ही लोग के लिए जाते हैं। सुभाष यादव के लिए गए थे बेचारे कोडरमा बीमारी में, अब फिर भागलपुर जेल वाला के लिए गए। अब लगता है भागलपुर जेल जाएंगे मिलने, जाना पड़ेगा, जाना जरूरी है। मातम मनाने के लिए भी जाना चाहिए। फाइनल कितना सीट आएगा सर एनडीए को? अरे अभी ये कैसे कह सकते हैं, तो चुनाव परिणाम आने दीजिए। लेकिन जो रुझान है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार है। जी, नीतीश कुमार है एकदम। जी, चलिए, तो मेरे साथ नीरज कुमार जी थे, तो लगातार सुबह से ही अलग अलग जगह पर बैठकर अपने पार्टी का बात रख रहे थे, लेकिन जेडीयू को जो है प्रचंड बहुमत इस बार मिल रही है एनडीए गठबंधन को, और खासकर नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा था वैसा कुछ भी जमीन पर नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।